में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं को न केवल आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया बल्कि आत्मनिर्भरता और आक्रामक क्षमता दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजनाथ जी ने आज भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक उभरती हुई सैन्य शक्ति भी है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत आंतरिक रूप से मजबूत होता है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है, पाकिस्तान सीमा पर से अशांति फैलाने की कोशिश किया जाता है जानबूझकर। कभी आतंकवाद, कभी घुसपैठ, कभी सीमावर्ती सैन्य गतिविधियों के जरिए पाकिस्तान लगातार भारत को उस्काने का काम करता रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। बात भारत की। आप लोगों को मालूम है कि गुजरात की भुज में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक सैन्य अड्डे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसने सर्करेक क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य साहसिकता दिखाने की कोशिश की तो भारत की प्रतिक्रिया न केवल निर्णायक होगी बल्कि ऐसे होगी कि इतिहास और भूगोल दोनों को वो बदल देंगे। यह बयान केवल एक चेतावनी भर नहीं था बल्कि पाकिस्तान को ये याद दिलाने वाला संदेश था कि भारत अब केवल रक्षा नहीं करता बल्कि आक्रामकता का मुकाबला करके दुश्मनों को सबक सिखाने की क्षमता रखता है। भारत सर्करेक क्षेत्र दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रहा है। यह समुद्री इलाका रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके माध्यम से पाकिस्तान अपने सैन्य ठिकाने और निगरानी चौकियों को आगे बढ़ाने की बार बार कोशिश करता है। हाल के समय में पाकिस्तान ने यहाँ पर नए सैन्य ढांचे, रेडार, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ स्थापित करने को कोशिश किया। इस कदम का उद्देश्य रीजनल अनस्टेबिलिटी, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करना, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवाद का माहौल खड़ा करना है। पाकिस्तान की नीति कोई नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत आंतरिक रूप से मजबूत होता है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है, पाकिस्तान सीमा पर से अशांति फैलाने की कोशिश किया जाता है जानबूझकर। कभी आतंकवाद, कभी घुसपैठ, कभी सीमावर्ती सैन्य गतिविधियों के जरिए पाकिस्तान लगातार भारत को उस्काने का काम करता रहा है। लेकिन आज की स्थिति 1965 या 1971 जैसे नहीं रहे हैं। अब भारत के पास न केवल आधुनिक हथियार और तकनीक है बल्कि राजनीतिक नेतृत्व का वो आत्मविश्वास भी है जो दुश्मनों को उसकी भाषा में जवाब देने से वो हिचकता है। 2019 की बात से रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं को न केवल आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया बल्कि आत्मनिर्भरता और आक्रामक क्षमता दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजनाथ जी ने आज भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक उभरती हुई सैन्य शक्ति भी है। उनकी कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में कई हिस्टोरिक स्टेप, ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भरता पहल के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण पर उन्होंने जोर दिया, सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनवाया, पुल और एयरबेस जैसे आधारभूत संरचनाओं को तेजी से निर्माण करने में उन्होंने दिशा दिया। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, अपेचे हेलीकॉप्टर और स्वदेशी तेजस विमान सेना में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नौसेना और थल सेना दोनों के मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को नई तैनाती की गई है। इन सबका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेनाएं आज किसी भी दुश्मन को हर मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम है।
और हम यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री का, मोदी जी का यह भी एक प्राथमिकता है कि हमारा बॉर्डर को सुरक्षित करना, हमारा सैन्यों को अत्याधुनिक जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स करना, दिलवाना, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइडेड. And if you compare the situation of now in compared to before 2014, one will really realize the difference. ये केवल सीमा पर तैनात सैनिकों का साहस नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है. और राजनाथ सिंह जी नीतियों के चलते भारत की छवि एक ऐसे शक्ति के रूप में बनी है जो न केवल अपनी रक्षा करती है बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक प्रहार करने में भी सक्षम है. पाकिस्तान जैसे असफल राष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ा डर है और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान बौखला कर सरक्रिक जैसे क्षेत्रों में उकसाई की कार्रवाई कर रहा है. दूसरी ओर वैश्विक मंच पर भारत के नेताओं का सम्मान हो रहा है. आज अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत को एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में देखते हैं. भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सबसे बड़ी शक्ति के नाते उभर चुकी है. यह सब दर्शाता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक शक्ति नहीं है बल्कि निर्णायक सैन्य ताकत बन चुका है. पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि सर्किट जो एरिया है उसकी हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है ये ना केवल व्यर्थ है बल्कि उसके लिए घातक भी साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि भारतीय सेना की उस ताकत का ऐलान है जो किसी भी समय निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है. आज भारतीय सेनाएं दुश्मनों के लिए खौफ और मित्रों के लिए भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं. और यदि पाकिस्तान ने अपने पुराने दरे पर चलाना जारी रखा इसी तरह से जैसे चलता था तो वो जो दिन है वो दूर नहीं होगी जब इतिहास की किताबों में उसकी अस्तित्व का केवल जिक्र रह जाएगा और भूगोल में नक्शों से उसका नाम भारत मिटा के रखेगा. आज के लिए इतना. फिर और इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे कैसे पीओके में किस तरह से सिचुएशन हो रहा है और अलग अलग जगह में किस तरह से पाकिस्तान टेंशन क्रिएट कर रहा है भारत में. आगे आने वाला एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे. भारत माता की जय.